सरदार इलाज साहब बताइएगा कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम का तो जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, लेकिन इसके अलावा आईएमएफ ये भी कहता है कि आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, 60 रुपए पर लीटर कर दें और कैश का सरप्लस भी लेके आएँ सूबों की तरफ से, और जो बजट गैप आइडेंटिफाई किया गया है 550 बिलियन टू 600 बिलियन रुपीज़, इसके हवाले से भी कंसर्न्स हैं। लेकिन पिछले हफ्ते तक भी जब हम डिस्कस करें तो बात यहीं पे स्टक थी। अब ये जो एक मीटिंग हो गई है साइड लाइन्स में, जिसमें आई पर्सनली फील कि मीडिया बहुत एक्साइटेड होकर रिपोर्ट कर रहा है, लगे ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, लेकिन फिर भी ये एक मीटिंग हुई है। अब आप समझते हैं क्या आमतौर पे ऐसा होता है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर नहीं हो पा रहा तो ऐसे जब सरबराहान का इंटरेक्शन हो जाए तो चीज़ें थोड़ा ईज आउट हो जाए, अदरवाइज एमडी के पास इतने इख्तियारात तो नहीं है आईएमएफ के? नहीं, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हर इंसान की, हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है और हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आईएमएफ शायद हमें कोई बेल आउट पैकेज दे सके या कोई हमें कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो करंट हालात हैं, जो करंट डायनामिक्स हैं, स्पेशली लुकिंग एट द करंट बजट, मैं नहीं समझता कि कोई भी लेंडर इस सिचुएशन में एक टेम्पररी गवर्नमेंट को, ये जो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड टाइम है, इनके साथ एक मुआहदा फॉर्म करेगा, क्योंकि वो चाहेंगे किसी लॉन्ग टर्म प्ले पे वो अपने एक फैसला कर सकें। लेकिन जो अलमिया है वो ये कि आईएमएफ फॉर मी एज अ पाकिस्तानी एज अ बिजनेसमैन एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं नहीं समझता एक आखिरी सोल्यूशन है हमारे पास। नेचुरली हम बार बार एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ और बाकी ममालिक के पास जाते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर नहीं कर सके आज तक। हम अभी भी कहते हैं कि वी आर गोइंग टू गो एंड सेट अप इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। हम कह रहे हैं कि सीपैक हम दे देते हैं बाकी ममालिक को। देखें कि यहाँ पे अभी भी जो प्लांट आपके लग रहे हैं वो प्लांट आपके चाइनीज लग रहे हैं, टर्किश प्लांट लग रहे हैं। हम पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर आपने अपनी पोस्ट को हैंड ओवर कर दिया यूएई को, तो फिर से आप कह रहे हैं कि अगेन वी आर इनकॉम्पिटेंट। आप अपनी जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो आप टर्किश कंपनीज को देते हैं। The bottom line is कि we have to give priority to पाकिस्तान and पाकिस्तानी कंपनीज को। लेकिन आईएमएफ कोई भी उसके अलावा लेंडर होता तो वो अपनी टर्म जरूर डिक्टेट करेगा, जो कि अभी भी कर रहे हैं। तो आपने इस बजट में भी सब्सिडीज ऑफर करने की कोशिश की एग्रो सेक्टर को, जो कि नो डाउट वेल डिजर्व है। आपने कोशिश किया कि आप सोलर के ऊपर कस्टमर को रिलैक्स करें, आप मल्टीपल चीजें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू आईएमएफ। नेचुरली जो लास्ट गवर्नमेंट की थी उन्होंने भी सब्सिडी ऑफर करने की कोशिश की थी इंडस्ट्री को, उस पर भी आईएमएफ ने एतराज किया। तो जो भी लेंडर होगा वो 10 टर्म्स अपने डिक्टेट करेगा, टीओआर उसके अपने होंगे, डिफाइन होंगे। अगर आप उसमें वायलेट करेंगे तो वो बैक आउट हो जाएंगे और दोबारा रीनिगोशिएशन की तरफ जाएंगे, तो वो 10 चीजें आपको और इम्प्लाई करेंगे, आपके इम्पोज करेंगे कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। तो मैं समझ रहा हूँ कि एज अ गवर्नमेंट हमें कई चीजों को सोच समझ के चलना चाहिए। बीइंग एन इलेक्शन ईयर, हमें इस साल बजट को बहुत स्ट्रेटेजिकली डेवलप करना चाहिए। तो हम कुछ चीजें ला रहे हैं जो अगेन लास्ट ईयर भी वही मिस्टेक्स थी। इस साल भी आप देखेंगे आपका बजट डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट भी था, और अगले साल भी मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। और जो कलेक्टिव रिक्वायरमेंट है हमारी डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, आई एम थिंकिंग इट्स गोइंग टू गो वेल ओवर $40 बिलियन, बिकॉज आप देखेंगे आपका रुपये मजीद डिवैल्यू हो रहा है, हो चुका है और मजीद आगे भी होगा। तो ये आपकी एम्पलीफाई कर रहा है इसका इम्पैक्ट। तो ये चीजें सारी कंसिडर करने वाली है, और मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान इज नॉट इन अ गुड सिचुएशन राइट नाउ।